सीएजी की रिपोर्ट में भी ये कहा गया है कि पूरे हिंदुस्तान में स्वास्थ्य के जो पैरामीटर्स हैं वो हिमाचल प्रदेश में निम्न स्तर पर आ चुके हैं। ये मैं जिम्मेवारी के साथ यहाँ पर कह रहा हूँ। लगभग 6,181 आवश्यक डॉक्टर और कर्मियों के पद हैं, जिसमें से 3,246 खाली पड़े हुए। ये सीएजी की रिपोर्ट निकाली है और उसमें आप माननीय अध्यक्ष महोदय देख सकते हैं। और तो और लगभग विशेषज्ञ डॉक्टर्स की 49% रिक्तियां हैं, 49%। सीएजी की रिपोर्ट के माध्यम से वो लगभग 56% पद खाली हैं। ये मैं रिकॉर्ड पर कह रहा हूँ। ये स्वास्थ्य संस्थान अस्वस्थ हैं, स्वस्थ नहीं है। जब दवाइयां नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, तो कौन सा आदर्श स्वास्थ्य संस्थान हो गया? बनावटी फूल नहीं, नेचुरल फूल नजर आने चाहिए, उसकी महक नजर आनी चाहिए। तो मुझे तो इन 3.25 सालों में बनावटी फूलों से महक देने की कोशिश सत्ता पक्ष की ओर से की गई। श्रेष्ठ कैसे कह सकते हैं, और श्रेष्ठ कहेंगे भी कैसे, क्योंकि जहां पर डॉक्टर ही ना हो तो श्रेष्ठ कैसे हो सकता है, उत्कृष्ट कैसे हो सकता है? जहां पर दवाइयों का टोटा बड़ा हो वो उत्कृष्ट कैसे हो सकता है? सी और सीएससी की बात छोड़ दो, मेडिकल कॉलेजेस में भी मशीनें खराब पड़ी हुई है, तो उत्कृष्ट कैसे हो सकता है? इसलिए ये टैग लाइन जो है, शायद इसकी हवा निकल चुकी। हाई कोर्ट के जस्टिस साहब ने क्या कहा है, 524 या 25 करोड़ रुपया जो भारत सरकार एनएचएम के तहत अलग अलग मदों के लिए हिमाचल प्रदेश को देता है, वो पैसा मिस अप्रोप्रिएट हो रहा है, गलत जगह आ रहा है। और माननीय हाई कोर्ट ने क्या कहा है, ठीक ढंग से ठीक सूची बना करके भेजिए। और हाई कोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं, स्वास्थ्य मंत्री महोदय आप तो हमारे बहुत आदरणीय हैं, हिमाचल प्रदेश की छवि किस तरीके से पूरे देश में जा रही है। और हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी डायरेक्शन दी है कि इंटरवीन कीजिए। ये सारा जो उत्तर दिया जा रहा है, ये वेग है, ये काल्पनिक है। अब जब हाई कोर्ट इस प्रकार की टिप्पणियां कर रहा है, हिमाचल प्रदेश में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं और उत्कृष्ट स्वास्थ्य संस्थान है और जो स्वास्थ्य की सेहत हिमाचल प्रदेश में है, उस विषय को लेकर के मैं अपनी बात इस माननीय सदन में रखना चाहता हूं। प्रत्येक सरकार का एक ध्येय रहता है, ये मोटो रहता है कि हम स्वस्थ समाज बनाएं। और मैं पढ़ रहा था पिछले तमाम इतिहास में हर किसी सरकार ने अपने हिसाब से स्वास्थ्य की सेवाओं के लिए शानदार काम किए थे। परंतु आज मैं अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कहूं, कहा गया कि सरकार बनने के बाद बहुत कुछ ऐसे टैग लाइंस हिमाचल प्रदेश में दी गई और कहा गया कि हम परिवर्तन लाएंगे, व्यवस्था परिवर्तन लाएंगे, स्वास्थ्य संस्थान श्रेष्ठ बना करके हिमाचल प्रदेश के लोगों को अच्छा स्वास्थ्य देंगे। परंतु माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये देख रहा था कि इन लगभग 3.25 सालों में स्वस्थ का मतलब ये होता है कि उत्तम हो, श्रेष्ठ हो, अच्छा लगे। बनावटी फूल नहीं, नेचुरल फूल नजर आने चाहिए, उसकी महक नजर आनी चाहिए। तो मुझे तो इन 3.25 सालों में बनावटी फूलों से महक देने की कोशिश सत्ता पक्ष की ओर से की गई है। इसलिए हम श्रेष्ठ कैसे कह सकते हैं, और श्रेष्ठ कहेंगे भी कैसे, क्योंकि जहां पर डॉक्टर ही ना हो वो श्रेष्ठ कैसे हो सकता है, उत्कृष्ट कैसे हो सकता है? जहां पर दवाइयों का टोटा बड़ा हो वो उत्कृष्ट कैसे हो सकता है? और मशीनें खराब हों, पीएससी और सीएससी की बात छोड़ दो, मेडिकल कॉलेजेस में भी मशीनें खराब पड़ी हुई हैं, तो उत्कृष्ट कैसे हो सकता है? इसलिए ये टैग लाइन जो है, शायद इसकी हवा निकल चुकी है। और मैं सीएजी की रिपोर्ट भी पढ़ रहा था अध्यक्ष महोदय,
उस सीएजी की रिपोर्ट में भी ये कहा गया है कि पूरे हिंदुस्तान में स्वास्थ्य के जो पैरामीटर्स हैं वो हिमाचल प्रदेश में निम्न स्तर पर आ चुके हैं। ये मैं जिम्मेवारी के साथ यहां पर कह रहा हूं। अगर हम पीएससी की बात करते हैं, सीएससी की बात करते हैं, चिकित्सक, डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की बात करते हैं, आंकड़े तो जो मर्जी दे दो यहां पर, मुझे पता है यहां से आंकड़े आ जाएंगे। हर कोई सरकार के सामने अपना कद बड़ा बनाना चाहता है, परंतु हिमाचल प्रदेश की जनता क्या कह रही है? लगभग 6181 आवश्यक डॉक्टर और कर्मियों के पद हैं, जिसमें से 3246 खाली पड़े हुए हैं। यह सीएजी की रिपोर्ट निकाली है और उसमें आप माननीय अध्यक्ष महोदय देख सकते हैं। और तो और लगभग विशेषज्ञ डॉक्टर्स की 49% रिक्तियां हैं, 49%। और चाहे कोर्ट, माननीय कोर्ट में आप ये हल्फनामा दायर करके ये जवाब दे सकते हैं कि चंद चुनिंदा डॉक्टर्स के पद खाली हैं, पर हिमाचल प्रदेश में जो जानकारी प्राप्त हुई है सीएजी की रिपोर्ट के माध्यम से, वो लगभग 56% पद खाली हैं। ये मैं रिकॉर्ड पर कह रहा हूं। तो ये स्वास्थ्य आदर्श कैसे हो सकते हैं? ये स्वास्थ्य संस्थान अस्वस्थ हैं, स्वस्थ नहीं है। और ये ढांचा जो है संस्थानों का, ये इनके द्वारा बिगड़ चुका है। ये माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर इस तरीके से इस बारे में यहां पर जिक्र करना चाहता हूं। अब अगर हिमाचल प्रदेश की तरफ नजर दौड़ाई जाए, पूरे प्रदेश में जो हालत है स्वास्थ्य सेवाओं के, वो बहुत नाजुक हो चुके हैं। अब जहां पर मुख्यमंत्री जी ने कहा था, मुझे याद है पहला इन्होंने यहां पर बजट रखा था, तो स्वास्थ्य संस्थानों का मतलब क्या होता है? इन्होंने कहा था, इन्होंने तो यह भी कहा था, ऑन रिकॉर्ड है कि हम एमआरआई मशीन लगाएंगे। इन्होंने कहा था अल्ट्रासाउंड मशीन भी वहां पर होगी। इन्होंने कहा था डिजिटल एक्सरे भी वहां पर होंगे। और तो ये कहा था कि दवाइयां भी भरपूर मिलेंगी। मैं तो माननीय अध्यक्ष महोदय ये कहना चाहता हूं कि एक इसेंशियल ड्रग लिस्ट होती है, इस सरकार ने तो उसकी भी धज्जियां उधेड़ दी है। उसकी बात मैं बाद में बताऊंगा। इसेंशियल ड्रग लिस्ट जो है, अब इन्होंने कहा था कि हम मेडिसिन के डॉक्टर भी देंगे, सर्जरी के भी देंगे और पेडियाट्रिक्स के भी देंगे, गायनी के डॉक्टर भी बिठाएंगे, रेडियोलॉजिस्ट भी बिठाएंगे, और पैरामेडिकल स्टाफ में चाहे वो टेक्नीशियंस आते हैं, चाहे वहां पर स्टाफ नर्सेज आती हैं, ओटी असिस्टेंट्स आते हैं, पूरा भरपूर होगा वो स्वास्थ्य संस्थान। कहीं पर नहीं है, ये बेचारे मजबूर हैं। हम जब यहां से बात करते हैं तो यहां से भी ये कहते हैं कि आप ठीक कह रहे हैं। तो ये जब दवाइयां नहीं हैं, डॉक्टर्स नहीं हैं, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, तो कौन सा आदर्श स्वास्थ्य संस्थान हो गया? जो एक आवश्यक दवाइयों की सूची में हेल्थ सब सेंटर से लेकर के पीएससी, सीएससी, यहां तक की जो मेडिकल कॉलेज है, उसमें वो दवाइयां निःशुल्क मिलनी चाहिए। गरीब लोग तो अस्पताल में दवाई नहीं, अस्पताल के बाहर जो केमिस्ट हैं वहां पर लंबी लाइनें आप देख सकते हैं। ये मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, हमारा भी वो समय था 2017 और 22 के बीच में, डॉक्टर्स की कहीं पर कोई कमी नहीं थी। हंस रहे हैं हमारे साहब, हंस रहे, हंसिए आप, हंसिए, जरूर हंसिए, परंतु खुश हो रहे हैं। अच्छा, वहां से खुश हो रहे हैं आप, क्योंकि कुछ लोग बाहर कुछ और हैं, अंदर कुछ और हैं, ये वो भी मुझे सब कुछ पता है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, अपने केवल सिंह जी, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, तो मैं ये कह रहा हूं कि हमारे समय में लगभग कैंपस प्लेसमेंट्स होती थी। 6 मेडिकल कॉलेज, एक एमएमयू और एक एम्स बन गया है। यहां से लगभग हर वर्ष 1000 से ज्यादा डॉक्टर्स तैयार हो रहे हैं।
अब हिमाचल प्रदेश में सीएजी की रिपोर्ट कह रही है 59% डॉक्टर्स की कमी है और हमारे साथी हंस रहे हैं। शायद इसीलिए जनता ने इनको जितवा करके यहां पर भेजा है कि हंसिए, खूब हंसिए। वैसे भी हंसना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, वो रामदेव जी कहते हैं, और शायद ये भी रामदेव जी के ही शिष्य होंगे, तो ये मैं कहना चाहता हूं। तो मैं अगर हिमाचल प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में ये कहूं, सुनिए, सुन लीजिए, ज्ञानवर्धक बातें। मैं ये कहना चाहता, मैं आपके ऊपर भी आऊंगा, फिर मैं आऊंगा कि किस प्रकार के उद्घाटन आप शाहपुर में कर रहे हैं। चलिए नहीं तो ये उकसा रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, तो मैं फिर बताऊंगा। आप जो है इनकी तरफ ध्यान ही मत दो, इधर दो ना, मेरी तरफ ध्यान। नहीं, हम राजनीतिक प्राणी है ना, राजनीतिक प्राणी है, तो फिर इनकी तरफ तो आंखें इधर भी और सामने भी रहती है। अच्छा। तो मैं ये कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर सुलह विधानसभा क्षेत्र की ही बात की जाए, एनएचएम ने तो रिकॉर्ड मांगा है, हाई कोर्ट ने रिकॉर्ड मांगा। उत्तर ठीक दीजिए, हाई कोर्ट के जस्टिस साहब ने क्या कहा है? 524 या 25 करोड़ रुपया जो भारत सरकार एनएचएम के तहत अलग अलग मदों के लिए हिमाचल प्रदेश को देता है, वो पैसा मिस अप्रोप्रिएट हो रहा है, गलत जगह आ रहा है। और माननीय हाई कोर्ट ने क्या कहा है? ठीक ढंग से ठीक सूची बना करके भेजिए। और हाई कोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं, स्वास्थ्य मंत्री महोदय आप तो हमारे बहुत आदरणीय हैं, हिमाचल प्रदेश की छवि किस तरीके से पूरे देश में जा रही है। और हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी डायरेक्शन दी है कि इंटरवीन कीजिए। ये सारा जो उत्तर दिया जा रहा है, ये वेग है, ये काल्पनिक है। अब जब हाई कोर्ट इस प्रकार की टिप्पणियां कर रहा है और जजेस साहब इस प्रकार के आदेश अपहरण कर लेते हैं, तो माननीय अध्यक्ष महोदय, अपहरण नहीं, बस वहां पर कोई स्पेशलिस्ट नहीं बचा। और मैं तो मंत्री महोदय, एनएचएम में बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी पैसा आता है, जरा यहां रिपोर्ट तो ले करो, सुलह की रिपोर्ट मत करो। माननीय इस सदन के तमाम जो ऑनरेबल एमएलए, ये बताइए कि किस विधानसभा क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कितना पैसा किस हॉस्पिटल के लिए गया, हेल्थ सब सेंटर में कितना गया, पीएससी में कितना गया, सीएससी में कितना गया। अब जिन अस्पतालों का निर्माण उस समय एनएचएम में और स्टेट बजट से हो रहा है, वो भवन ऊंचे खड़े हैं और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अभी तो 2 साल हो गए। ऐसा ही लगता है जब सरकार होती है, समय आ जाएगा, 2 नहीं 3 होने वाले हैं। और मैं ये आरोप लगाना चाहता हूं कि इस एनएचएम के पैसे का भी दुरुपयोग हिमाचल प्रदेश में हुआ है, बंदरबांट हुई है। ये पैसा हिमाचल प्रदेश के ऑनरेबल विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों में जिस मद के तहत जाना चाहिए था, वो पैसा नहीं पहुंचा है। ये मेरा बहुत बड़ा आरोप यहां पर है, ये मैं कहना चाहता हूं। अब अध्यक्ष महोदय, दवाइयां हैं नहीं, और मैं एक बात और आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, किसी को हक दो मत, अगर दिया है तो उसको छीनो भी मत। आयुष्मान योजना और हिमकेयर कार्ड में क्या हो गया? मैं आयुष्मान का डाटा टांडा का मांग रहा था। हिमाचल प्रदेश में लगभग 15 लाख से ज्यादा लोग जो है आयुष्मान में कवर होते हैं। मैं वहां से डाटा ले रहा था, उन्होंने कहा कि 19 करोड़ रुपए की देनदारियां हैं, इलाज कैसे करें मरीजों का? तो वो तो 90-10 में शेयर देना पड़ता है, और 19 करोड़ तो टांडा का हो गया। अब 6 मेडिकल कॉलेजेस हो गए, इसके अलावा जोनल अस्पताल हैं, इसके अलावा इम्पैनल अस्पताल हैं। ये राशि भी माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय करोड़ों में बैठती है, करोड़ों में बैठती है। और आपने यहां पर उत्तर दिया था कि हिमकेयर योजना में भी 364 करोड़ रुपया की देनदारियां और 60 करोड़ तो सीधा सीधा
टांडा मेडिकल कॉलेज का बैठता है तो कौन से अच्छी सरकार की बात कर रहे हैं, कौन सी उत्कृष्ट सरकार की बात कर रहे हैं, कौन सी व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं? अगर कुछ इलाकों में व्यवस्था परिवर्तन आपने कर दिया होगा तो आप तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सिर्फ 1 या 2 विधानसभा क्षेत्रों के मुख्यमंत्री नहीं हैं। ये बात भी मैं इस माननीय सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय यहां पर रखना चाहता हूं। वो क्या सुंदर समय था। आप माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय फैकल्टीज को मजबूत कीजिए। किसी भी जगह पर आप स्वागत धूम धड़ाके और हारों और फूल मालाओं से होता है, हम भी कई बार प्रसन्न हो जाते हैं। पर मैं तो टांडा की अगर बात करूं तो मैं एक बात आपके ध्यान में यहां पर लाना चाहता हूं कि आपके वहां पर हालत क्या है। वहां पर लिफ्ट हैं 11, आईजीएमसी के बाद टांडा है। क्या आपको जानकारी है, आपके विभाग को जानकारी है? 9 खराब पड़ी हुई हैं, 9 खराब पड़ी हुई हैं। किसी को खुश मत रखिए। निंदक भी मैं आपसे कहता हूं, इनको बताइए 9 खराब पड़ी हुई हैं। वहां पर इतना बड़ा अस्पताल जिसके ऊपर माननीय अध्यक्ष महोदय चंबा का भी प्रेशर आता है, जिला का, वहां पर 2 एक्सरे मशीन्स हैं। और मैं तो ये भी चाहता हूं कि वहां के जो प्रिंसिपल हैं, योग्य हैं, रेगुलर डीपीसी कीजिए, रेगुलर लगाइए, एडहॉक से काम मत चलाइए, ताकि वहां पर एक मशीन खराब पड़ी हुई है। पहले तो 2 महीने पहले तो दोनों मशीनें खराब थी। और मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि वहां पर जो हमारा इलाज नेफ्रोलॉजी का, न्यूरोलॉजी का, यूरोलॉजी का और गैस्ट्रोलॉजी का, मेडिसिन और ऑर्थो का, फ्लोरोस्कोपी एक मशीन है, उसके द्वारा होता है, एक्सरे होता है। जब वो हमारी एक्सरे मशीन खराब हो गई तो वहां पर पेशेंट को भेजा जाता रहा। यानी मशीन ठीक नहीं करेंगे। यहां से एक ऑर्डर जाता है कि आरकेएस के तहत यहां से घोषणा होती है, स्वास्थ्य मंत्री जी आप करते हैं कि हम एक नई मशीन लगा देंगे। वहां से आदेश जाता है कि आरकेएस में मशीन खरीद लीजिए। वहां से प्रशासन कहता है आरकेएस में हमारे पास इतना पैसा नहीं है। हम क्यों किसी को चांदी की तस्तरियों में गरीब लोगों का ईमान उस टांडा मेडिकल कॉलेज और हिमाचल प्रदेश में बेच रहे हैं? क्यों बेच रहे हैं? कौन है जिम्मेदार? माननीय अध्यक्ष महोदय, अमीर और संपन्न लोग तो चले जाते होंगे जहां पर उनको सुविधाएं हैं। यानी 2026 में भी इस फ्लोरोस्कोपी जो मशीन है, इसका भी समय अवधि समाप्त हो रही है। यह भी मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। जो हमारा हृदय संबंधी डिपार्टमेंट है, मैं उसमें भी कहना चाहता हूं कि लगभग 40,000 पेशेंट जो है टांडा में साल में देखे जाते हैं। ध्यान नहीं है आपका? घोषणाएं यहां से खूब हुई हैं, पैट स्कैन की घोषणा हुई है। और शुरू में तो जोश इतना था, कहा कि हम रोबोटिक सर्जरी करेंगे और 5-6 के 6 मेडिकल कॉलेज में करेंगे। चमियाना में आपने शुरू कर दी, आपको बहुत बहुत बधाई। परंतु मुंह से निकले हुए शब्द फिर जनता के होते हैं। ये नहीं है कि यहां से जो अब गारंटियां आपकी 10 हैं, जितने मर्जी मुकर जाओ, मुंह से निकले हुए शब्द अब आपके हैं, वो आपको पूरे करने होंगे। और मैं ये इसलिए कर रहा हूं कि एंजियोग्राफी की भी एक मशीन है। अच्छा लगा यहां कह रहे हैं कि 3,000 करोड़ रुपए में नई मशीनरी आएगी, पता नहीं कब आएगी। तो मैं ये सिर्फ यहां पर कहना चाहता हूं, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, इन सारी बातों का आप ध्यान दीजिए। और नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट की हालत क्या है? ये जो नजदीक का आईजीएमसी है ना, यहां पर एसआर जो है इस नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट को चला रहे हैं।
एसआर जो चला रहे हैं, गुर्दे के रोगी हिमाचल प्रदेश में इस समय लगभग 35,000 हैं जो मेडिसिन के डॉक्टर हिमाचल प्रदेश में देख रहे हैं। ये काल्पनिक बातें नहीं कह रहा हूं। हमने 2000 जी माननीय अध्यक्ष 19 मिनट हो गए। 19 मिनट हो गए सर। मैंने तो अभी शुरुआत की। अगर विषय आपको लगता होगा कि राजनीति से तो प्रेरित है अच्छा तो मैं बैठ जाऊंगा। आप कृपया करके 10 मिनट में आप जस्टिस तो करिए जी इस विषय के साथ। आप तो हमेशा न्याय करते हैं, न्यायवादी हैं आप। आपकी पहचान ऐसी बन रही है पूरे हिमाचल प्रदेश में। वेरी ब्रीफली ट्राई टू। तो 40 मिनट तो दे दीजिए। 40 मिनट तो फिर चल। न्यायवादी की पहचान इस कुर्सी पर बैठ करके बनाना, ये मैं भी नहीं बना सका जो आप बना रहे हैं। अभी एक और इशू है 130 में ना, मेरा तो ये है कंसर्न। चलो एनीवे कल चला जाएगा। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये सारी बातें जो हैं ये बड़े गहराई से सारी बातें यहां रख रहा हूं। छवि कुछ ऐसी बना दी। टोटल जो रेवेन्यू है हिमाचल प्रदेश का, वो उद्योगों से और फार्मा उद्योग से मिलता है, दवाइयां जहां बनती है। मेरा ये आरोप है, जरा इसको लिख लेना, आपके अधिकारी भी यहां पर बैठे, कितनी जल्दी में आई है सरकार। मैं ये कह रहा हूं कि बीबीएन के इलाके में जो दवाइयां बनती है उसका हिमाचल प्रदेश की आय का 30% जो है वो बीबीएन के इलाके से आता है। हमारा बार बार ये कहना है कि हर महीने जो है वो दवाइयों के सैंपल फेल हो रहे हैं और पिछले लगभग 8 महीनों में 128 से ज्यादा सैंपल फेल हुए हैं। आपने एक पीपी मोड में वहां पर ड्रग लैब बद्दी में लगा दी। विनोद जी, इनको जरा तैयारी करने दीजिए क्योंकि विषय बड़ा महत्वपूर्ण। आप ट्रांसफर बाद में करवा लेना। डॉक्टर तो मिलेंगे नहीं आपको। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक ड्रग लैब आपने लगाई, भारत सरकार ने उसका पैसा दिया। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस हेतु एक आईटीसी कहीं चंडीगढ़ के नजदीक की एक कंपनी है, उसके साथ आपने करार कर दिया। ये कॉपी मेरे पास आ गई है, यहां पर मैं ले भी कर सकता हूं किस तरीके से हिमाचल प्रदेश के साथ क्या कुछ हो रहा है और किसके कहने से हो रहा है। करार 2024 में किया गया। एग्रीमेंट के अनुसार सैंपल की रिपोर्ट 1 महीने के बाद आएगी और पिछले 9 महीनों की अगर जानकारी ली जाए, जितने सैंपल लिए गए उसकी सिर्फ 4 की रिपोर्ट आई है। मुझे यह भी बताया गया कि पूरे इक्विपमेंट नहीं लगाए गए हैं। तो एग्रीमेंट करने की जल्दी क्या थी? किसके इशारे पर यह हुआ? हिमाचलियों के साथ ये क्यों ऐसा हो रहा है? और मैं आपसे यह भी जानना चाहता हूं कि 1 महीने का कितना पैसा दिया जाएगा। मेरी जानकारी के अनुसार 35 लाख रुपया। 4 सैंपल 9 महीनों में 35 लाख। ये माननीय अध्यक्ष महोदय, ये भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या है? और जल्दबाजी क्यों थी? किसके इशारे पर यह किया गया? पता नहीं आपको जानकारी है कि नहीं। ये तथ्य मैं यहां पर इसीलिए यहां पर रखना चाहता हूं। आपका एग्रीमेंट जो है दवाइयां देने का, वो कुछ जो सप्लायर है उनके साथ हो सकता है। जितनी दवाइयां आती हैं, कभी उनका आपने सैंपलिंग भी करवाई? नहीं। पता नहीं कैसी दवाइयां मेडिकल कॉलेजेस, हेल्थ सब सेंटर, पीएससी, सीएससी में आप देते रहे। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मैं और बात यहां पर उजागर करना चाहता हूं। स्वस्थ रहें हम सभी, इसलिए हर कोई अस्पताल में पहुंचता है। और ये जो संयुक्त प्रयोगशाला कंडाघाट है, यहां पर सैंपलिंग होती है और 2023-24 और 2024-25 में मुझे बड़ा दुख हुआ। 7,073 और 2024 और 25 में 7,520 सैंपल उस लैब में भेजे गए और 2024 और 25 में कोई रिपोर्ट नहीं आई और 2023 और 24 में
398 की सैंपलिंग हुई है। अब तो वो दवाइयों का कोटा भी खत्म हो गया होगा। कैसे दवाई हम लोगों को अस्पतालों में खिला रहे हैं। इतना बड़ा स्ट्रक्चर है स्वास्थ्य विभाग का और कह रहे हैं कि अपना मूल चूक भारी परिवर्तन कर दिया। हमें तो कहीं पर कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नजर नहीं आ रहा है। चाहे वो दवाइयों की बात हो, चाहे वो बीबीएन के इलाके में लगाई जाने वाली वो वहां पर सैंपल को टेस्ट करने की बात हो, ये हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। ये बात भी मैं माननीय अध्यक्ष महोदय यहां पर रखना चाहता हूं। एक बात मैं और माननीय अध्यक्ष महोदय यहां पर रखना चाहता हूं। अब अगर मैं टांडा की बात करूं, रेगुलर प्रिंसिपल लगाइए, प्रोफेसर्स की पोस्टें वहां पर 8 वेकेंट हैं, जूनियर रेजिडेंट की 53 पोस्टें खाली हैं और लैब असिस्टेंट की लगभग 25 पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं। स्टाफ नर्सिस 200 खाली पड़ी हुई हैं। रिपोर्ट वहां से आपके पास कुछ और आएगी। तो ये जब इस प्रकार की बात वहां पर देखने को मिल रही है और अब तो मेडिकल कॉलेज की हालत कुछ ऐसे बन गई है कि टांडा जो आदमी पहुंचता है वो कहता है कि पता नहीं मैं जिंदा आऊंगा कि मर करके आऊंगा। जरा रिकॉर्ड पर मैं ये बात लाना चाहता हूं। यहां पर एमआरआई मशीन जो है वो 1.5 टेल्सा करके मशीन हमने अपने समय में लगाई थी। यहां पर वेटिंग जो है वो 3 और 4 महीने की है। सिटी स्कैन की जो एक जिसको कह सकते हैं कि वेटिंग 128 स्लाइसिस की लगभग 25 दिन की इसमें वेटिंग है। हिमकेयर की जो अमाउंट है वो लगभग 65 करोड़ का है और पीएमजेएसवाई का जो है वो 19 करोड़ रुपए का है। ये टांडा का हिसाब किताब मैं यहां पर रख रहा हूं और पिछले 9 महीनों में 2527 लोगों की डेथ्स जो है वो टांडा में हुई है। कैसी परसेप्शन बन गई है। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूं, टांडा मेडिकल कॉलेज में कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल के बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं और वहां पर जो पेशेंट आता है उसको कहा जाता है कि जाइए बाजार की तरफ। मजबूरी में अपनी जमीन गिरवी रखने के बाद, जैसे चंबा में एक किसी बहन ने अपनी रिंग को गिरवी साहूकार के पास रख दिया था, ये बहुत सी बातें जो है वो हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रही हैं। ये सच्चाई शायद स्वास्थ्य मंत्री महोदय आपको सब खुश करेंगे और क्योंकि खुश तब तक करते हैं जब तक उनको आपसे उम्मीद होती है, उसके बाद वही अगला रास्ता देखना पसंद कर देते हैं। ये प्रकृति का नियम है। जरा संभल करके हिमाचल प्रदेश को, जिस दिशा में हिमाचल प्रदेश आगे बढ़ रहा है उससे आप बाहर निकालिए। ये बात मैं आपके सामने यहां पर रखना चाहता हूं। किडनी ट्रांसप्लांट हो गया, कोक्लियर इंप्लांट हो गया, क्यों हिमकेयर कार्ड बंद कर दिया? यहां पर मुझे याद है 2019 में लगभग 8 किडनी गुर्दा प्रत्यारोपण माननीय अध्यक्ष महोदय यहां पर हिमकेयर से हुए थे और एम्स के डॉक्टर के साथ एक एमओयू साइन हुआ था। आज ना कोक्लियर इंप्लांट पड़ रहे हैं गूंगे बहरे बच्चों के लिए, ना स्पाइन के ऑपरेशन हो रहे हैं, ना सीटीबीएस के ऑपरेशन हो रहे हैं, क्योंकि वेंडर जो है वो सामान देने के लिए वो मना कर रहे हैं। पहले हमारा भुगतान कीजिए, उसके बाद हम अपना जो सामान है वो देंगे। ये बात माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सारी बात मैं आपके सामने यहां पर रखना चाहता हूं। और संजीवनी है ये हिमकेयर योजना, ये आयुष्मान योजना। मुझे याद है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और श्रद्धेय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के प्रयासों से यहां पर शुरू हुई थी, पर जो प्राइवेट हॉस्पिटल यहां सरकारी हॉस्पिटल की छाया में पल रहे हैं, जरा नजर रखिए, क्योंकि हर कोई उन अस्पतालों में अपना इलाज नहीं करवा सकता। और हमने तो अपने समय जो इसेंशियल ड्रग लिस्ट है, हम हेल्थ सब सेंटर में 248 दवाइयां
माननीय अध्यक्ष महोदय 248 दवाइयां मुफ्त देते थे, 248 रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूं। हम सीएमओ का जो ऑफिस है वहां पर एसेंशियल ड्रग लिस्ट में 1126 दवाइयां रहती थी और मेडिकल कॉलेज में 1457 दवाइयां रहती थी। कोई दवाई नहीं मिल रही है। ये सरकार के ऊपर मेरा बहुत बड़ा आरोप है, ये मैं कहना चाहता हूं। इसमें आप सुधार कीजिए और एसेंशियल ड्रग लिस्ट में आप और जो वेंडर्स के पैसे का भुगतान करना है उसको समय पर करवाइए। ये बात मैं आपके सामने यहां पर रखना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, बीमारियां बहुत गंभीर हैं। मेरे पास 2 दिन पहले एक लड़का आया, हीमोफीलिया का पेशेंट। यहां पर बढ़िया हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, बहुत ज्ञाता हैं, सर्जन हैं, मशहूर हैं। अब हीमोफीलिया का इंजेक्शन मिले ना, व्हाइट सेल बनना ही बंद हो जाए और फैक्टर 8 और 9 में जो एक इंजेक्शन 8 और 9 हजार रुपए का मिलता है, वो तो उस चारपाई पर बैठा बैठा ही प्राण त्याग देगा। क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? हीमोफीलिया के उन मरीजों का ध्यान रखिए जिनकी संख्या लगभग 3.25, भगवान ना करे कि ये बीमारी किसी को हो। हमने तो थैलासीमिया के लिए भी कहा था, पर आपने तो कहा कि हम तो लाइफ सर्टिफिकेट लेंगे। क्यों नहीं दे रहे हैं? आप किडनी डिसऑर्डर हो जाती है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो जाती है, व्यक्ति पूरी तरह से अपाहिज हो जाता है, उसकी वेरिफिकेशन ले रहे हैं। मैंने पिछली बार भी स्वास्थ्य मंत्री महोदय एक आपको टेलीफोन नंबर दिया था कि आप उस पर बात तो कीजिए। कोई पैसा नहीं मिल रहा है। और अगर आज की तारीख में भी मुख्यमंत्री जी सुख के नाम पर बहुत सी योजनाएं शुरू कर रहे हैं, पर हमें पता नहीं कि ये जो घातक बीमारियों के इलाज के लिए निवर्तमान सरकार, जब श्री जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे, उस समय जो योजनाएं हमने शुरू की थी, उनको निचोड़ने के लिए क्यों इस प्रकार की कवायद कर रहे हो? सिर्फ आपसे मानवता के नाते हम कहना चाहते हैं, इस योजना को शुरू करें और इसमें और आदमियों को भी जोड़ें। 32,000 के लगभग हैं। कैंसर कभी भी किसी को अपनी चपेट में ले सकता है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी कभी भी किसी को हो सकती है, खून ना बनने की बीमारी कभी भी किसी को हो सकती है। यानी व्हाइट सेल शरीर में ना बनने के लिए यह घातक बीमारी किसी को भी कभी हो सकती है। तो कृपया करके मानवता के नाते इन सारी बातों को आप प्राथमिकता के आधार पर हल करें और जो देनदारियां हैं उन देनदारियों को आप अवश्य हल करें। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं और कहना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य के इंडेक्स में पूरे देश में सबसे नीचे आ गया, पर पहला मेडिकल कॉलेज 1965 में, जिसको हम स्नोडन कहते हैं, आजकल आईजीएमसी के नाम से चल रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इसी कॉलेज से डॉक्टर राज बहादुर जैसे अच्छे डॉक्टर्स निकले हैं। डॉक्टर सैन जो हैं, बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर चंडीगढ़ में हैं। रणदीप गुलेरिया जो आजकल एम्स बिलासपुर के प्रेसिडेंट है। डॉक्टर चौहान जो मैक्स में नेफ्रोलॉजी के डॉक्टर हैं। डॉक्टर जगत राम आंखों के डॉक्टर, विवेक बिंदल डॉक्टर जो हमारे राजीव बिंदल हैं उनके सुपुत्र हैं। फेमस ये दिल्ली में एक रोबोटिक सर्जरी के डॉक्टर्स हैं, टीएस महंत हैं, डॉक्टर टीएस राणा है। इन लोगों ने भी, मुझे याद है कि हमने एक कॉन्फ्रेंस की थी जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था, हमने एक ड्राफ्ट बनाया था। इन्होंने ये कहा था कि हिमाचल प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अपने भी सजेशन और अपना भी योगदान यहां पर देना चाहते हैं। आइए, मैं यहां पर हेल्थ सेक्रेटरी भी बैठी हुई हैं, अधिकारी भी बैठे हैं, मंत्री भी यहां पर बैठे हैं। आप इसके बारे में अवश्य कोई ना कोई माननीय अध्यक्ष महोदय 10-7 मिनट में अपनी बात कर दूंगा।
मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि अल्ट्रासाउंड की मशीनों की ओर पर ध्यान दीजिए। 33 हो गए, 33 मिनट, बस 40 मिनट में। 7 मिनट। थैंक यू सर। इसी अदा और इसी व्यवहार के कारण सर आपकी एक्सेप्टेबिलिटी जबरदस्त है सर। थैंक यू सर। और पूरे हिमाचल में ये लोकप्रियता सर इस चेयर की शान बढ़ रही है, क्योंकि इस चेयर सर 2 मिनट चलेंगे तो और। सर जब मैं भी इस कुर्सी पर आया था, कुछ लोग कहते थे परमार साहब कहाँ चले गए। मैंने कहा ये कुर्सी ऐसी है जिसका जो छवि है, जिसकी जो किरणें हैं, उसका तब पता चलता है जब व्यक्ति का आंकलन व्यक्ति के व्यवहार और उसकी परफॉर्मेंस से आंका जाता है। तो उस पद को आप नवाज रहे हैं, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अभी सर ये 2 मिनट इसमें नहीं डाल देना जी। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, तो मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि CRM की मशीन की बात है, इसको टांडा में इसको बढ़ाया जाए, न्यू इंस्टॉलेशन की जाए। मदर चाइल्ड हॉस्पिटल श्रद्धेय श्री जगत प्रकाश जी ने और हमारे उस समय के मुख्यमंत्री श्रीमान राजा वीरभद्र जी ने और कौल सिंह जी ने 50 करोड़ से टांडा में शुरू किया था। नाम भी हो गया, नामकरण भी हो गया, अच्छी बात है, पर वो खाली पड़ा हुआ है मदर चाइल्ड अस्पताल। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उसको भी आप अवश्य करें। ब्लड बैंक जो है लगभग 30 यूनिट हर दिन खर्च होती थी पहले, अब 60 यूनिट खर्च होती है। मैं माननीय मंत्री महोदय, मेरे प्रश्नों का उत्तर कमिटमेंट देना। ये जो शरीर है इसमें प्लेटलेट्स होते हैं, कम हो जाएं। ये डेंगू जब आता है तब कम हुए थे और कोरोना के समय भी कम हुए थे। उस समय सिंगल डोनर प्लेटलेट्स की मशीन जो है उसकी भी हमने एक योजना बनाई थी, और यहां पर सेग्रीगेशन जो होता है उसके कारण उस ब्लड में इंफेक्शन हो जाती है, सील नहीं हो पाता वो ब्लड। तो कृपया करके अध्यक्ष महोदय वहां पर भी इस प्रकार की मशीनरी लगाई जाए, ताकि ब्लड बैंक के लगभग सारे इंस्ट्रूमेंट जो कंडम हो चुके हैं, चाहे उसमें प्लाज्मा मेल्ट की बात हो, वर्न केस की बात हो, कोमा के समय की बात हो, ये प्लेटलेट्स काम कर सकते हैं। ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। और टांडा में देखो एक इसेंशियल ड्रग्स जो है वो जिसके साथ इसका समझौता हुआ है, रेड कंट्रैक्ट, उसको लगभग 12 करोड़ रुपया देना है। जीवन रक्षक दवाइयों के एस फार्मा कंपनी के नाम पर 12 करोड़ रुपए का भुगतान तो कर दो। और हिमकेयर और आयुष्मान के तमाम बिल जो है उनको चुकता कर दो। और डायलिसिस भी मुझे याद है कि हमारे समय लगी थी, उस 9 यूनिट्स लगी हैं, लगभग 25 यूनिट की जरूरत है। इस बजट में तो घोषणाएं कई प्रकार की हो गई, MRI, CT स्कैन, इनके ऊपर भी आप ध्यान दीजिए और सुपर स्पेशलिटी के ऊपर भी ध्यान दीजिए। ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। 3 मिनट रहे तो। अभी हाल में ही पालमपुर में भी एक बड़ा आंदोलन हुआ, साथी बैठे हुए हैं यहां पर, 7 डॉक्टर बदल दिए। किसी विधानसभा में हमारा भी नागरिक अस्पताल पालमपुर है, वहां से डर्मेटोलॉजी स्किन का डॉक्टर बदल दिया, वहां से मेडिसिन का डॉक्टर बदल दिया गया, वहां से अन्य जो गायनाकोलॉजी का डॉक्टर वहां से बदला गया। नहीं, थैलासीमिया का डॉक्टर नहीं होता, आपकी जानकारी के लिए। आपने PhD तो कर रखी है, पर वो किसी और विषय में की हुई है। अध्यक्ष महोदय, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वहां से उस विषय का रेफरेंस मत देना यहाँ। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं कि तमाम डॉक्टर वहां से बदल दिए गए हैं। अभी नीचे हेल्थ सेक्रेटरी जी भी मिले थे, उनसे भी मैंने निवेदन की थी कि वहां पर तमाम जो डॉक्टर, वहां एनेस्थीसिया के 2 डॉक्टर बदल दिए गए हैं, सर्जन वहां से बदले हैं, मतलब वो कहीं SRशिप करने चले गए होंगे, वहां से चले गए हैं। तो कृपया करके इस पूर्ति को भी आप पूरा कर दें। और पैरामेडिकल स्टाफ की भी वहां पर बहुत कमी है। वहां पर हम बोल रहे हैं और आप थक गए हैं, मुझे लग रहा है हमारे।
नहीं, मेरे साथी मेरे सहयोगी हैं। यहाँ पर आप तार हैं, आपका यहाँ पर हम मजबूत हैं। परमार साहब, आपका कमेंट जो है, उस कमेंट से ये मेंटरी जो है डिस्टॉर्ट हो गए हैं, पता नहीं कहाँ चले गए या अपने थीसिस पर चले गए हैं। तो अध्यक्ष महोदय, वहां पर भी अभी आंदोलन हुआ। त्रिलोक कपूर और बड़े नेताओं ने, काफी लोग निकले, मैंने देखे थी वीडियोस वगैरह, और बहुत लगभग 400 लोग निकल आए। वो 50 ही 400 के बराबर है, लगभग 400 से आंकड़ा मैं ठीक करना चाहता हूं। और उसी तरह से चढ़ियार में भी मुल्खराज प्रेमी ने वहां पर भी धरना दिया, वहां पर भी तमाम पद खाली पड़े हुए हैं। इनकी भी आपने थोड़ी थोड़ी पूछ लेना, ये बेचारे मजबूर हैं और मजबूरी में इनके यहां से शब्द नहीं निकल रहे हैं। तो ये कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि इन सारी बातों को आप ध्यान रखेंगे। और जो मैंने सारी बातें रखी हैं कि एक तो रेट कंट्रैक्ट कर दिया किसी आईटीसी कंपनी के साथ, 37 लाख रुपया महीने का दे रहे हैं। ये तो बोल दिए पहले आता नहीं, मैं रिमाइंड ही करवा रहा हूँ। बस हो गया बस। तो अध्यक्ष महोदय, इन सारी बातों आपने मुझे समय दिया, आपका मैं अंत में एक बात कहते हुए अपनी बात यहां रखना चाहता हूं कि कुल मिलाकर के वर्तमान सरकार, ये सरकार जो है ये उतराई में है और स्वास्थ्य की हालत जो है वो ट्रैक से नीचे आ चुकी है और यहां पर स्वास्थ्य संस्थानों की हालत बहुत बुरी हो चुकी है और सुलह विधानसभा क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। अब हम आपके भाषण नहीं सुनेंगे, अब ये शायद लड़ाई विधानसभा में और विधानसभा के बाहर भी होगी। इसलिए जाग जाइए, जाग जाइए, जाग जाइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।